एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जिससे करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 ऑफिशियल पेपर 2023 30 जून 2023 के दिन बेसिकली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ऑल 25 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे, इन सारे ही क्वेश्चंस को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं तो इस टाइप के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे कि जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस पर्टिकुलर सीरीज का आपका सेट नंबर 9 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। उस पर्टिकुलर सॉल्ट वाटर लेक के का जो बेसिकली नाम बताना है, जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। ये आपका ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत चाइना का। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन भी दे रखा है यहाँ पे, जो है लेक आपका मानसरोवर के वेस्ट में और उसके साथ साथ आपका कैलाश पर्वत के साउथ में देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर लेक यामद्रो सो या फिर लेक राउक या फिर लेक राकस्थल या फिर लेक बसुमसु। तो याद रखिए बेसिकली किस लेक के बारे में जिक्र किया गया, लेक राकस्थल। लेक राकस्थल से आपका जो है राकस्थल से एक इंपॉर्टेंट इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी निकलती है। उस पर्टिकुलर रिवर का क्या नाम है, तो याद रखना आपको सतलज रिवर। क्लियर। झेलम के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको याद रखना झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। आप इस इमेज में देखिए, आपका प्यारा सा इमेज है आपका लेक राकस्थल का, जिसका बोल सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न टिप से बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सतलज रिवर का ओरिजिन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये मोढेरा का सन टेम्पल। मोढेरा बेसिकली आपका एक इंपॉर्टेंट विलेज है, बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो ये आपका सन टेम्पल जो मोढेरा है, इसको किस वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, राष्ट्रकूट, प्रमाण, तोमर या फिर सोलंकी। तो याद रखिए सोलंकी वंश के राजाओं के द्वारा ये बेसिकली आपका मोढेरा सन टेम्पल बनवाया गया था। लेकिन आपको सावधान होना है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोणार्क सन टेम्पल ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा ओडिशा स्टेट में। क्लियर, जिसका कैपिटल आपका भुवनेश्वर है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए इमेज में, ये आपका ये मोढेरा सन टेम्पल और ये बोल सकते हैं कि रिवर पुष्पवती नदी के किनारे पे आपको ये देखने को मिलेगा मोढेरा सन टेम्पल। और ये आपको याद रखना है कि भीम फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, जिसका संबंध बोल सकते हैं सोलंकी वंश के आपके ये राजा थे। और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि 1026-27 में पर्टिकुलर आपका इस टेम्पल को बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज का नाम आपको बताना है जिसमें बेसिकली हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट देखने को मिला था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। दिल्ली, लक्षद्वीप, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिए आपका केरल आपका नंबर 1 पे था, तो इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। टॉप लिटरेसी रेट अगर मैं बारे में बात करूं स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में, तो दोनों ही केस में आपका ये केरल आपका टॉप पोजीशन पे था 94%। और ये लक्षद्वीप आपका यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 पे। लक्षद्वीप का कितना था 91.85% और मिजोरम 91.33% और ये गोवा आपका 88.70%, त्रिपुरा 87.22%। लिस्ट सबसे कम लिटरेसी रेट या फिर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे आपका कम था जो है बिहार का 63.82%। क्लियर। उस सेकंड नंबर पे बोल सकते हैं कि जो आपका बिहार से ज्यादा आपका अरुणाचल प्रदेश का था 66.95% और उसके साथ राजस्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं 67.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका ये 2022 में उस पर्टिकुलर आपका जो स्कीम का नाम बताना है जिसके द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि मोर देन आप बोल सकते हैं कि 14,500 स्कूल जो है अक्रॉस द इंडिया इसको डेवलप किया जाएगा अशोक गेज। और ये आपका पूरा जो कंपोनेंट्स होगा इसमें देखने को मिलेगा एनईपी 2020। क्लियर। तो बेसिकली आप उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम बताइए, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या फिर सर्व शिक्षा अभियान या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस पर्टिकुलर आपका स्कीम का क्या नाम था, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है ये पीएम श्री आपका जो स्कूल मीन्स व्हाट, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया एनईपी 2020 बेसिकली इसके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। मोर देन बोल सकते हैं कि आपका ये 14,500 स्कूल्स। क्लियर। और इसके लिए आपका ये बजट कितना, इसमें टोटल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं कि कॉस्ट कितना आएगा, तो बेसिकली आपका 27,360 करोड़। क्लियर। और इसका ड्यूरेशन बोल सकते हैं कि 2022-23 से लेकर के आपका ये 2026-27। तो ये बेसिकली आपका ये 5 इयर्स का बेसिकली आपका ये स्कीम है, इसका टारगेट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, यूजिन या फिर ई ओडम्स जो है ये फेमस है, इनका संबंध बोल सकते हैं कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजी में इनका योगदान है, या फिर बोल सकते हैं कि एनिमल हार्मोनल बैलेंस में इनका योगदान रहा है, या फिर प्लांट स्ट्रेस रेगुलेशन में इनका योगदान है, या फिर बोल सकते हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी में इनका योगदान रहा है।
तो यूजीन ओडम ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेसिकली आपको बताना था कि आपके जो है ई ओडम को हम फादर मानते हैं मॉडर्न इकोलॉजी को। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका इनका संबंध जो है बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजी से, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये आपके फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ई ओडम एक अमेरिकन आपके बायोलॉजिस्ट थे। क्लियर, इनका संबंध बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, और ये बोल सकते हैं कि फेमस है पायनियर वर्किंग ऑफ द इकोसिस्टम इकोलॉजी। क्लियर, इनका इंपॉर्टेंट बुक भी बोल सकते हैं कि बुक का ये नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। क्लियर, और जिनके भाई बोल सकते हैं कि आपके हॉवर्ड टी ओडम और ये बोल सकते हैं यूजीन ओडम, दोनों के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉपुलर बुक को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंग्लिश एजुकेशन एज इंस्लेव्ड एज, ये पर्टिकुलर आपका जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया था? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोहम्मद इकबाल। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपका कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका वो करेक्ट हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वसुंधरा आपका ये दोरास्वामी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जिनको अवार्ड दिया गया था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, बोल सकते हैं कि आपका एकेडमी पुरस्कार होता है बेसिकली 2019 में 2019 में। तो इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताना, इनका संबंध किस आपके जो क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी या फिर कथक। तो इनका संबंध आप बोल सकते हैं कि जो है ये आपके भारतनाट्यम आपका इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु स्टेट में। क्लियर, और ये कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ओडिसी उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलेगा, और ये कथक आपका नॉर्थ इंडिया स्पेशली आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट आपका एक कथक डांस, आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं वसुंधरा दोरास्वामी जी को। क्लियर, ये फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द वसुंधरा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर जो आपको मैसूर में देखने को मिलेगा। क्लियर, जो इनको अवार्ड भी दिया गया था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2019, और ये आपके भारतनाट्यम डांसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस पर्टिकुलर फेमस पर्सनालिटी का नाम बताना है जिनके द्वारा जीता गया था, चाहे जिनको अवार्ड दिया गया था नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बोल सकते हैं कि उनके एल्बम जो आपका बोल सकते हैं कि मूवी बोल सकते हैं कि जो है विश्ववासम के लिए 67 नेशनल अवार्ड। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर आपका जो है फेमस पर्सनालिटी का नाम बताना है, मनी शर्मा या फिर MM किरामानी या फिर अनिरुद्ध, रवि चंदर या फिर डी इमान। तो कौन से पर्सनालिटी को अवार्ड दिया गया था? जो बोल सकते हैं कि 67 नेशनल अवार्ड जो हुआ था बेसिकली बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फॉर उनके म्यूजिक एल्बम, बोल सकते हैं कि आपका मूवी का क्या नाम था आपका जो है विश्ववासम। तो आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं डी इमान जी को। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो बेसिकली जो वुमेन्स हॉकी आपका एशिया कप जो आपका 2022 मस्कट में खेला गया था, इसको किसने लीड किया था, इसके कैप्टन का नाम बताना था। तो बताइए, दीप ग्रेश इका या फिर सविता पुनिया या फिर निकी प्रधान या फिर रानी रामपाल। तो अक्सर लोग इनको आंसर करेंगे रानी रामपाल को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लीड किया गया था सविता पुनिया जी के द्वारा। तो आप यहाँ पे देखिए वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2022 सविता पुनिया ये लीड करेंगी बेसिकली 18 मेंबर इंडियन टीम को, सविता पुनिया। क्लियर, गोलकीपर है बेसिकली, इनका संबंध बोल सकते हैं कि ये हॉकी से तो है लेकिन ये गोलकीपर है। क्लियर, आप इनको इमेज में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसमें बेसिकली जो 18 से ज्यादा ही प्लेयर है। क्लियर, तो ये इमेज मुझे मिला गूगल पे, तो मैं इसको लगा दी जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विंटर सेशन जो आपका पार्लियामेंट में हुआ था BMW, कभी मत भूलिएगा BMW को। BMW क्या होता है? 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, उसके बाद से आपका मानसून सेशन और थर्ड आपका विंटर सेशन। तो ये जो आपका विंटर सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, जो बेसिकली आपका 29 नवंबर 2021 से लेकर के आपका 22 दिसंबर 2021 तक इसका ड्यूरेशन रहा था। इसमें पर्टिकुलर आपके कितने बिल्स जो है वो पास किया गया था, लेकिन आपको अप्रोप्रिएशन बिल को छोड़ करके बताना है 6, 16 या फिर 10 या फिर 3। तो जब हम बात करें तो आपके कितने होंगे, कितने बिल को पास किया गया था? बेसिकली जो 11 बिल को पास किया गया था, लेकिन जब आप अप्रोप्रिएशन बिल को छोड़ दोगे तो इसको छोड़ करके आपको बताना था, तो 10 होगा। इसका आंसर जो है आपका थर्ड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 बिल्स आपका पास किया गया था दोनों हाउसेस के द्वारा जो है, इसको इंक्लूड करके अप्रोप्रिएशन बिल को जो है इंक्लूड करके, लेकिन आप इसको छोड़ करके बताओगे तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। और ये बेसिकली आपका 12 बिल्स जो है लोकसभा, टोटल आपके जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 13 बिल्स। क्लियर, तो 12 आपके जो है लोकसभा में और 1 बिल आपके राज्यसभा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इज अ बुक, ये बुक का नाम है बेसिकली जो है, इसके राइटर कौन है, किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप इनको देख सकते हैं, सिक्स मशीन क्रिस गेल। तो ये आपके वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खासा ये सिक्स लगाते हैं T20 में, या फिर बोल सकते हैं कि आपके जो वनडे होता है ना 50 ओवर्स का, तो बहुत आपके माने जाने बोल सकते हैं कि सिक्स लगाने वाले प्लेयर हैं क्रिस गेल। तो सिक्स मशीन मींस क्रिस गेल, ऐसे आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो उस पर्टिकुलर पार्ट का नाम बताना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 3, पार्ट 5। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा पार्ट 6 में। ये इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में क्या देखने को मिलेगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। सेकेंड पार्ट में देखने को मिला सिटीजनशिप। फ्रीक्वेंटली आप इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पार्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, कि आप बताइए कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में देखने को मिलेगा, और आर्टिकल का नेम भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली 12 to 35 देखने को मिलेगा आपका पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल बोल सकते हैं 36 to 51, और ये आर्टिकल 4A फंडामेंटल ड्यूटीज 51A आर्टिकल के तहत आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये आपका पार्ट नंबर 5 में यूनियन के बारे में मेंशन है, आर्टिकल 52 to 151। ये आपके ऑप्शन में था इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 6 में देखने को मिलेगा स्टेट के बारे में 152 to 237, ये आर्टिकल का बोल सकते हैं कि नंबर मेंशन है। पार्ट नंबर 8 के बारे में आपको देखने को मिलेगा यूनियन टेरिटरीज के बारे में 239 to 242, और ये पार्ट 9 में आपको पंचायत से रिलेटेड इसमें आर्टिकल है 243 से 243O तक, और ये 9th A पार्ट में देखने को मिला म्युनिसिपैलिटीज के बारे में 243P2 243GZ, और ये आपका 9th B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है 243Z से 243ZT तक, और ये आपका 10th बोल सकते हैं पार्ट में शेड्यूल्ड और उसके साथ साथ ट्राइबल एरियाज के बारे में मेंशन है 244 244 से 244 से, और ये आपका पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये आपको देखने को मिलेगा 245 से लेकर के 263। आप 11 पार्ट को याद रखिए, बाकी जो भी पार्ट्स है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ, क्योंकि सारे पार्ट्स एक ही वीडियो में डिस्कस करूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको याद नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ट्रॉपिकल थॉर्न ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, ये पर्टिकुलर किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, या फिर वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में, या फिर मिजोरम में। तो आपको ये देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मध्य प्रदेश रीजन में। आप यहाँ पे देखिए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कुछ आपके सेक्शन में गुजरात और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आपके ऑप्शन में कह सकते हैं कि आपको क्या मेंशन था, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश था, इसलिए इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा राजस्थान, अगर होगा तो राजस्थान पे मार्क कर सकते थे, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, और ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है बेसिकली आपका ये थॉर्न फॉरेस्ट। दक्कन प्लेटू, और जहां पे बोल सकते हैं कि ये ड्राई पार्ट्स में देखने को मिलता है। दक्कन प्लेटू में बेसिकली आपका ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, और ब्लैक सॉइल जो होता है आपका इंपॉर्टेंट क्रॉप कॉटन के लिए बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट आपका ये सॉइल माना जाता है, ब्लैक सॉइल। तो दक्कन प्लेटू रीजन में हमें देखने को मिलता है, जहां पे बोल सकते हैं कि आपका एनुअल रेनफॉल जो होता है लेस देन 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। आउटसाइड इंडिया के बाहर भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर थॉर्न फॉरेस्ट को, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा जो है साउथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और उसके साथ साथ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि लेसर रीजन्स ऑफ अफ्रीका, और ये साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नवंबर 2022 में बेसिकली जो उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम आपको बताना है जिनको इलेक्ट किया गया था मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट एंड मेजर्स CIPM। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर वेणुगोपाल। तो इसका आंसर क्या होगा, वेणुगोपाल आपके असम था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना है कि बेसिकली किस बोल सकते हैं कि आपका वंश के द्वारा जो है राजवंश का नाम यहाँ पे मेंशन है, वो आपके फर्स्ट था, प्रथम बोल सकते हैं राजवंश जिनके द्वारा लैंड ग्रांट्स जो है भूमि दान दिया जाता था, दिया गया था पहली बार बोल सकते हैं किस ब्राह्मणों को।
तो याद रखिए शक या फिर सातवाहन या फिर गुप्त या फिर कुषाण वंश के राजाओं के द्वारा। तो ये काम जो किया गया था सबसे पहले सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आप याद रखेंगे, जैसे कि आपका एक मौर्य वंश आता है, मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश, देन आपका जो है कर्ण वंश, देन आपका जो है सातवाहन वंश। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका सीक्वेंस भी होता है, इसको आप याद रखेंगे। और सातवाहन वंश जो आपको पर्टिकुलर आपका ये प्रेजेंट आंध्र प्रदेश है, इस पर्टिकुलर रीजन में ये देखने को मिलता था बेसिकली आपका ये जो सातवाहन किंगडम। और ये आप बोल सकते हैं कि जो है उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि आपके उस पार्ट में भी देखने को मिला था गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी। और फर्स्ट किंग आपके सातवाहन डायनेस्टी के सिमुक थे, इनका नाम आप याद रखेंगे। और मोस्ट पावरफुल रूलर इस डायनेस्टी के आपके गौतमी पुत्र सप्तकर्णी का नाम आप याद रखेंगे। और ये बोल सकते हैं कि सातवाहन आपके जो है फेमस थे। उन्होंने स्टार्ट करी थी प्रैक्टिस ऑफ गिविंग रॉयल ग्रांट्स ऑफ लैंड्स टू ब्राह्मण, उसके साथ साथ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध धर्म के जो भी आपके मॉन्क्स हुआ करते थे उनको भी ये लैंड जो है वो दान देते थे, भूमि दान दिया करते थे। तो इनके द्वारा पहली बार स्टार्ट किया गया था। इस पर्टिकुलर फेमस डांसर का नाम बताना है जो आपके ओडिशा के फर्स्ट पर्सन बने थे, बोल सकते हैं उनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था सन 2000 में। तो गुरु स्वयं चरणपति या फिर गुरु विपिन सिंह या फिर गुरु मैधर राउत या फिर गुरु केलुचरण मोहपात्रा। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी आपके जो है गुरु केलुचरण मोहपात्रा, जिनका संबंध आपका ओडिशी क्लासिकल डांस से जो ओडिशा स्टेट में देखने को मिलता है। इनको सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण अवार्ड से सन 2000 में। और आप इनको इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये फेमस पर्सनैलिटी। और इनका नाम तो टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, एसएससी के एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। केलुचरण मोहपात्रा का संबंध किस क्लासिकल डांस से? इसका आंसर आपका ओडिशी हो जाएगा। क्लियर, जो ओडिशा स्टेट में देखने को मिलता है। और इनके साथ साथ आपको याद रखना है कि और भी इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जैसे कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1966 में इनको दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड 1974 में दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड 1988 में दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1991 में दिया गया था। और ये पद्म विभूषण बोल सकते हैं कि सन 2000 में इनको सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये इनको दिया जा चुका है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मोक्सा जो बेसिकली आपका आइटम जो होता है किस पर्टिकुलर क्लासिकल डांस फॉर्म में देखने को मिलता है? ओडिसी आपका ओडिशा क्लासिकल डांस है, सतरिया आपका असम का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, और ये कथक नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश का बोल सकते हैं। तो आपका ये किस आपका क्लासिकल डांस में ये देखने को मिलता है मोक्सा? तो यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा ये ओडिसी क्लासिकल डांस में। ये बहुत ही प्यारा सा आपका ये स्लाइड है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। मंगल शरण के भी बारे में ये आप बोल सकते हैं कि ओडिसी डांस से इनका संबंध है इस पर्टिकुलर आपका आइटम का। तो बोल सकते हैं कि जब ये शुरुआत जो होता है ना, जो आपका ये फ्लावर जो होता है आपका ऑफर किया जाता है मदर अर्थ को, उसे हम बोलते हैं मंगल चरण या फिर बिगनिंग, ये आपका ओडिसी डांस का होता है। बटू नृत्य के बारे में आप याद रखें कि जो बेसिकली आपका ये डांस का जो किससे बेसिकली आपका ये बना होता है, बोल सकते हैं कि आपका त्रिभंग, ये आपका त्रिभंग और उसके साथ साथ ये आपका सॉक पोस्टर्स इसमें देखने को मिलता है। पोस्टर्स बेसिकली इसमें एक आपका ये त्रिभंग और उसके साथ साथ आपका जो है सॉक आपका ये पोस्टर होता है, ये आपको देखने को मिलता है बटू नृत्य में। लेकिन ये आपका इसी का पार्ट है ओडिसी डांस का। आपसे एग्जाम से मंगल चरण के बारे में पूछा जा चुका है और ये मोक्ष के बारे में तो पूछा ही गया है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं पल्लवी और उसके साथ साथ आपका जो है अथरी जाम के बारे में। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका जो है मोक्ष जो होता है आपका ये इंक्लूड करता है जॉयस मोमेंट होता है इस पर्टिकुलर आपका जो है इस पर्टिकुलर ओडिसी डांस में। और ये आपका जो है सिग्निफाइज लिबरेशन, ये लिबरेशन को बेसिकली ये सिग्निफाइज करता है। ये बेसिकली आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, मोक्ष से रिलेटेड है, ओडिसी डांस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ईस्ट आपका जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये आपका कनेक्ट करता है इंडिया को किस पर्टिकुलर पॉइंट से किस पर्टिकुलर पॉइंट को? सिलचर टू पोरबंदर या फिर उदयपुर टू औरंगाबाद या फिर जोरहट टू दौकी या फिर कोलकाता टू दिल्ली। तो याद रखिए आपका ये जो बेसिकली कनेक्ट करता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बेसिकली कनेक्ट करता है सिलचर टू पोरबंदर। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चंद्रनाथ हिल। चंद्रनाथ हिल जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, ये आपका जो है किस पर्टिकुलर आपका ये कंट्री में देखने को मिलेगा? ये हिंदू रिलीजियस आपका ये प्लेस है चंद्रनाथ हिल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये बेसिकली आपका चंद्रनाथ हिल का इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली आपका एक फेनी रिवर है। क्लियर, जो आपका फेनी रिवर जो है बोल सकते हैं कि असम और त्रिपुरा स्टेट में ये आपका ये क्रॉस करती है आपका फेनी रिवर। तो आपको ये देखने को मिलेगा ये हिल बेसिकली आपका ये
साउथ एंड साउथ ईस्ट ऑफ द हिमालयास। क्लियर, ये आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ये आपका जो है सीता कुंड और इको पार्क, ये आपका जो सीता कुंड इको पार्क जो है बोल सकते हैं कि इस हिल के फुट हिल्स में ये बनाया गया है। क्लियर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा आपका जो है ये हिल है चंद्रनाथ हिल, बांग्लादेश में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था लेग बाई। लेग बाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, किस स्पोर्ट में देखने को मिलता है? वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो जिन लोगों ने फुटबॉल क्रिकेट खेला होगा तो जानते होंगे, देखे भी होंगे तब भी जानते होंगे। लेग बाई, मान लीजिए कि कोई बैट्समैन यहाँ पे बैटिंग कर रहा है और बैट को छोड़ करके उसके बॉडी के किसी भी पार्ट से, मान लीजिए कि बैट्समैन ने बल अपने बैट को उठाया और वो सोच रहा है कि मैं इस पे 6 लगाऊं, लेकिन 6 नहीं गया और ये गेंद उसके बॉडी के किसी पार्ट से टकरा करके दूर चली गई। तो बैट्समैन इस कंडीशन में क्या करता है कि दौड़ना स्टार्ट कर देता है, अपने क्रीज को छोड़ देता है और वो जो रन जो काउंट होता है वो आपका लेग बाई में बेसिकली आपका एक काउंट होता है। और सेकेंड कंडीशन आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि बैट्समैन ने जो है यहाँ पे कोई बॉलर बैटिंग कर रहा है, बैट्समैन यहाँ पे क्रीज पे खेल रहा है, तो ये जो आपका बॉलर जो है, मान लीजिए कि इस यहाँ इधर से बॉल डालना स्टार्ट किया और यहाँ पे विकेट कीपर है और ये बॉल का स्पीड बहुत ही फास्ट था, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो वो बॉल जो है वो विकेट कीपर के द्वारा नहीं पकड़ा गया और ये आपका जो है इस कंडीशन में भी आपका बैट्समैन जो है रन लेना स्टार्ट कर देता है, अपने क्रीज से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका जो रन जो होता है ना, ये भी आपका लेग बाई के रूप में भी काउंट करते हैं। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये क्रिकेट से इसका संबंध है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑलराउंडर हो गया और उसके अराउंड द विकेट हो गया, ऑल आउट हो गया, अपील हो गया, ये आपका जो है अवे स्विंगर हो गया, आपका आर्म बॉल हो गया, बैक फुट हो गया, आपका बेल्स हो गया, आपका गुल्ली होता है। और उसके साथ साथ आपका ये बॉल टेम्परिंग। बॉल टेम्परिंग के बारे में आप याद रखें, मान लीजिए कि कोई आपका बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लेयर है जो बोल सकते हैं कि फील्डर साइड से वो खेल रहा है, इट मींस वो ग्राउंड पे है, वो फील्डिंग कर रहा है और वो आपका फील्डर जो है बॉल के साथ कोई भी छेड़खानी करता है जिससे कि उसको बॉलिंग करने में हेल्प मिल सके, या फिर उसके टीम को बोल सकते हैं कि जो आपका बॉलर्स होगा वो बॉल फेंकेगा तो उसमें स्विंग ज्यादा देखने को मिलेगा जिससे बैट्समैन को खेलने में परेशानी होती है। तो इस टाइप का जो हरकत कह सकते हो कि जो है वो किया जाता है आपका फील्डर के द्वारा, इसको हम बॉल टेम्परिंग कहते हैं। क्लियर, इस पे आपका फाइन भी लगाया जाता है बॉल टेम्परिंग के लिए, तो अलाउ नहीं होता आपका ये इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है बॉल टेम्परिंग। ये तो बहुत ही कॉमन है। ऑलराउंडर एक ऐसा बैट्समैन जो बोल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन भी और बहुत अच्छा बॉलर भी है, तो उसको आप बोल सकते हो कि आपका ऑलराउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। क्लियर, तो ये बेसिकली आपका इसमें सोशलिस्ट आइडियाज भी इसमें इंक्लूड किया गया था 1928 में। तो ये बेसिकली आपका HRA से किसमें कन्वर्ट हो गया? HSRA। क्लियर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर, तो ये बेसिकली 1928 में इसका नाम चेंज हुआ था HRA का। ये इसका एसोसिएशन बेसिकली आपका जो HRA इसका गठन किया गया था 1924 में। क्लियर, तो ये बेसिकली इसके लीडर कौन थे? 1928 में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? HSRA को। तो इसके लीडर आपके चंद्रशेखर आजाद थे। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि ये कब ईस्टर एक इंपॉर्टेंट आपका फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है किस पर्टिकुलर आपका जो है डेज को, किस दिन को मनाया जाता है? वेडनेसडे, मंडे, संडे या फिर ट्यूसडे। तो याद रखिए ईस्टर फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है संडे को। आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। ये बेसिकली आपका ईस्टर फेस्टिवल को हम किसके नाम से जानते हैं? रिसरेक्शन आपका संडे होता है। ये आपका क्रिश्चियन फेस्टिवल होता है। ईस्टर फेस्टिवल आप बोल सकते हैं कि ईसाई धर्म का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल बोल सकते हैं कि जो है कॉमेमोरेट किया जाता है जो आपका रिसरेक्शन जो है आपका जीसस फ्रॉम द डेड। क्लियर, तो उनको याद किया जाता है और ये इनको इमेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, किस कंडीशन में आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा? जब आपका जो फील्ड लाइंस होगा, जहां पे फील्ड लाइन की क्राउडिंग होगी, मान लीजिए कि फील्ड लाइन बहुत सारा देखने को मिल रहा है फील्ड लाइन, तो उस कंडीशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा या फिर आपका लाइन होगा आपका टुगेदर होगा, जब लाइन्स एक साथ होंगे उस कंडीशन में, या फिर जो आपका फील्ड लाइन्स होगा वो देखा ही नहीं गया हो, या फिर बोल सकते हैं कि आपके पोल्स पे जो ध्रुव पे आपके बोल सकते हैं कि जो आपके पोल्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे बेसिकली जब आपके बोल सकते हैं कि मैं आपके ये फील्ड लाइन जो है
जो आपके बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको देखने को मिलेंगे एक साथ पोल पे। तो आपको बेसिकली आपका करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए, इमेज से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका स्ट्रेंथ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा, उस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलेगा जिस कंडीशन में आपका जो है वो आपका क्राउडेड कंडीशन होगा। बहुत सारे फील्ड लाइन्स जब एक ही पास देखने को मिलेगा, भीड़ देखने को मिलेगी आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो उस केस में आपका जो है ये स्ट्रांग होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इस इमेज से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 24 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ अहमद शाह अल आपका वली, जो बोल सकते हैं कि बहमनी, ये जो है आपको किस पर्टिकुलर आपको प्लेस पे देखने को मिलेगा, उस जगह का नाम बताना है आपको। फतेहपुर सीकरी, आगरा, अस्तूर या फिर अजमेर। तो आपको ये देखने को मिलेगा अस्तूर। ये अस्तूर ये क्या है, ये कौन सा जगह का नाम है? तो ये बेसिकली आपको अस्तूर गांव का नाम है, जो आपको विदर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। विदर डिस्ट्रिक्ट, क्लियर, कर्नाटक विदर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा अस्तूर। ये आपका जो है इस पर्टिकुलर विलेज में आपको देखने को मिलेगा टॉम्ब ऑफ अहमद शाह अल वली। आप यहाँ पे इमेज में देखिए, ये मेंशन भी है इस पर्टिकुलर टॉम्ब का इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है या फिर पार्ट बोल सकते हैं कि वो नहीं है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर्स ऑफ स्टेट या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं बोल सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और उसके साथ साथ आप इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन गवर्नर्स ऑफ स्टेट ये आप बोल सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट का आपका ये पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट हो जाए, क्योंकि आपको गलत ही सेलेक्ट करना था। यहाँ पे देखिए आपका ये इलेक्शन के बारे में मेंशन है, आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में मेंशन है, और ये बोल सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेंगे आपके जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और उसके साथ साथ आपका जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और आपके स्टेट्स के, और ये आपको उसको भी ध्यान रखना है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और उसके साथ साथ आपके जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी, यहाँ के भी बोल सकते हैं कि जो है वो पार्टिसिपेट इसमें देखने को मिलता है आपके जो है इस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। क्लियर? और ये बेसिकली आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐड किया गया था। इसी के साथ आपका जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का ऑफिशियल पेपर जो आपका कंडक्ट हुआ था 13 जून 2023, जो भी क्वेश्चन ऑल 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस पर्टिकुलर एग्जाम में, मैं आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको थोड़ी सी आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।